वी आर होम्योपैथ्स। कभी खुद की लाइफ तो बैलेंस हुई नहीं, लेकिन डिजीज सिम्टम्स एंड मेडिसिन सिम्टम्स दोनों में बैलेंस करते रहते हैं। Subscribe and hit that bell icon to never miss a dose of homeopathy. पहले तो मेडिकल क्लियर हुआ नहीं, इस चक्कर में एडमिशन लिया बीएचएमएस में, तभी कुछ रिलेटिव्स के ताने शुरू हो जाते हैं, जिसका नहीं होता कोई गति वो लेते हैं होम्योपैथी। फिर दोस्तों को बीएचएमएस के फुल फॉर्म बताने में पूरा दिन निकल जाता है। फिर जब कॉलेज जाते हैं तो सारे लोग बोलते हैं बेटा श्योर हो ना, तुम्हें बीएचएमएस ही करना है ना। अरे सर श्योर हैं तभी तो इस कॉलेज में आए हैं। एंड ये कॉलेज तो मुझे कभी कभी लगता है कोई आंगनबाड़ी केंद्र में ना गई हूँ। फिर कॉलेज के पहले दिन ही हमें पता चलता है कि होम्योपैथी के जो स्पेलिंग हमें अब तक पता है वो सरासर गलत है। होम्योपैथी का सही स्पेलिंग एंड ओरिजिनल स्पेलिंग है HOMOEOPATHY। एंड ये हमें हमारे प्यारे सीनियर से पता चलती है। और हमारे प्यारे सीनियर्स आ जाते हैं अपने अपने टाइम पे अपने अपनों के साथ हमारे इंट्रोज लेने। एंड इंट्रोज आपको उतनी बारी देनी होगी जितने अपने अपनों के साथ आए होंगे। अरे यार, अगर इतनी बारी मैंने एनसीईआरटी की बायोलॉजी बुक पढ़ ली होती ना तो इस कॉलेज में नहीं होती। फिर इंट्रोज देते वक्त आपको दो न्यू नेम मिलते हैं, मेडिको मास्टर एंड मेडिको मिस। कभी कभी लगता है ये डॉक्टर प्रीफिक्स के दोनों छोटे भाई बहन हैं। फिर सिलेबस दिखते ही आपका दिमाग घूम जाता है और आपको लगता है ये मैं कहाँ आ गई। तभी एग्जाम पैटर्न वाला पेज बोलता है अरे रुको जरा सब्र करो। फिर वो पेज ओपन करते ही पता चलता है 50% इज़ द पासिंग मार्क। ना, ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता। देयर इज़ अ चेरी ऑन द केक। एंड वो चेरी क्या है? अगर आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में फेल हो जाओगे तो आपका 6 मंथ्स बैक लग जाएगा। फिर पूरी फर्स्ट ईयर एनाटॉमी के डायग्राम्स, फिजियोलॉजी के फ्लो चार्ट्स एंड फार्मेसी को सिर्फ समझने में ही निकल जाता है। फिर फर्स्ट ईयर ख़त्म होते ही लगता है यार टेंशन गया। तभी पैथोलॉजी बोलता है आओ कभी हवेली पे। एंड उसका हवेली नहीं 5-6 फ्लोर वाला बिल्डिंग है। एंड उस बिल्डिंग के जासूसी करने आ जाता है एफएमटी। एंड एफएमटी पढ़ते वक्त कभी कभी लगता है यार अपन ही तो है डॉक्टर सालों के। फिर हमें दो प्यारे खूबसूरत यूँ कह लो जीवन साथी मिलते हैं, ऑर्गेनोन एंड मैट्रामेडी के। ऑर्गेनोन के एफरेजेंस एंड मैट्रामेडी के ड्रग्स देख के दिल में बस एक ही ख्याल आता है, किसने बोला था ये होम्योपैथी ईजी है? खोपड़ी तोड़ साले की। फिर पता चलता है ऑर्गेनॉन की एक जुड़वा भाई है जिसे हम प्यार से होम्योपैथिक फ़िलोसफी बोलते हैं। एंड होम्योपैथिक फ़िलोसफी के राइटर से मुझे बस एक ही सवाल है, आपकी क्या मजबूरी थी? मतलब आपकी क्या मजबूरी थी? आपको 5-6 पॉइंट समझाने के लिए 20-30 पेज लिखना पड़ा? मतलब तब आपके टाइम में लॉकडाउन चल रहा था क्या, जो इतनी मजबूरी थी आपको इतना सारा लिख लिया? फिर मैट्रामेडिका के ड्रग्स, जो भी ड्रग पढ़ो लगता है यार ये तो मेरे पे लिखा है, यार ये ड्रग तो पक्का मेरे पे ही लिखा है, यार ये तो बस मेरे ही सिम्टम्स लिखा है। हाँ, मैट्रामेडिका के सारे ड्रग्स तो मेरे पे ही प्रूव हुआ था, मैं ही हूँ प्रूवर। फिर जब हम केस टेकिंग के लिए जाते हैं, एक तो पेशेंट को लगता है कि यार ये तो बच्चा है। फिर जब हमें पता चलता है हमें पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री पूछनी है, तब दिल में बस एक ही गाना आता है, बोल दो ना ज़रा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। फिर आता है थर्ड ईयर आपका why we are studying surgery in homeopathy and what is the scope of homeopathy in gynecology and obstetrics। बस इन दोनों सवालों के आंसर्स ढूंढने में, लिखने में, समझने में ही गुजर जाता है। फिर आता है फाइनल ईयर जिसको हम 4th ईयर भी बोलते हैं, जिसमें मैं अभी हूँ एंड पता नहीं कब तक हूँ, थैंक्स टू करोना। फिर फाइनल ईयर आपका इस कन्फ्यूज़न में, इस चक्कर में गुजर जाता है कि PMS किसे कहते हैं, PSM किसे कहते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर हमें एक न्यू साथी मिलता है जो हाथी मेरे साथी वाला हाथी होता है। कभी देखा है रिपोर्टरी की बुक्स? फिर हर ईयर आपको कोई ना कोई अंकल एंड आंटीज मिल जाएंगे जो पूछेंगे बेटा हो गई पढ़ाई पूरी, बन गए डॉक्टर, कहाँ पे पोस्टिंग हुई है, कहाँ पे क्लिनिक लगाई है, महीने कितना कमाती है? अरे अंकल आंटियों, मैं कोई स्टार किड थोड़ी हूँ जो पैदा होते ही करण जौहर आके मुझे स्क्रिप्ट थमा देगा हाथ में एंड बोलेगा बेटा बस तुम 18 की हो जाओ, डॉक्टर डिग्री भी दिला दूँगा एंड स्टार भी बना दूँगा। फिर आता है इंटर्नशिप, जिसमें हम अभी तक आए नहीं, तो जब अपुन आएगा तब अपुन बोलेगा अपुन का एक्सपीरियंस। सो अब तो ऐसा लग रहा है फाइनल ईयर एंड इंटर्नशिप बीच में एक दीवार है, कोरोना नामक दीवार, जिसको क्रॉस करके जाना है, पता नहीं कब जाएंगे। सो 2015 बैच वालों कैसे हैं आप लोग? जो भी कहो यार, लिया तो मजबूरी में था, लेकिन अब मज़ा आ रहा है।